सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। तो इसकी कैसे हम मानव बन के आए हैं और ये सारे जो गुण होने चाहिए एक मानव के अंदर, वो हमारे जीवन में इस तरह बस जाए कि हमें बस कोई किसी को जरूरत ना पड़े ये बोलने की कि इंसान बनो। अगर इस तरह इस शब्द को तोड़े तो हम और अमीर बनता है, तो हम अमीर कैसे बने? ये ब्रह्म ज्ञान की जो बात है, ये जब पाल ली तो रूह अमीर हो गई है, तो इसने अब ताउम्र अमीर ही बन के रहना है। तो यहाँ आज जो है देववाणी का ये शब्द है, तो उसकी पंक्तियां हैं जी। कहीं है पर्वत नदी, कहीं पर रेती है, समुंदर है, कितने कितने रूप हैं, फिर भी धरती कितनी सुंदर है। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुद्र के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफी अलग चीजें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है इसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है, तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जो बात आती है। तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज की अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांके कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे वो दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें कुछ भाग से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। हाँ जी। पर्वत से ऊंचा हूं मैं तो सागर में ये कहा नहीं, रेती से बेहतर हूं मैं तो नदी को कहते सुना नहीं। तो कैसे ये वही उदाहरण की चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीजें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम इससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक
कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला पाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए? तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों है? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है, उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखे या नीचा नहीं देखे। हाँ जी, लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगाड़ा इंसान ने, है अफसोस की मानवता को खूब उजाड़ा इंसान ने। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पर ध्यान ज्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीजें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीजें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहां मन में नफरत थी, तो अब वो कर्म से अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहां हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी है, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहां वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए, और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर है, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम अब उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज, हर कोई चीज अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें घर मिला है, परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुताब की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख करें, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे डाल रही है, जहां पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया,
अपना हम इसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम इससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास की हमारे अनशन है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। तो दाता सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आए जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। जीवन जीने का तरीका तभी एक सफल जीवन कहलाने के लायक एक जीवन हो सकता है जब निरंकार प्रभु परमात्मा से ही जुड़ा हुआ हो। तो दासी हर एक के लिए ही अरदास की सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जहां अपना और मजबूत करें विश्वास निरंकार पे, वहीं साथ साथ ये अगर हम इस धरती के लिए, जैसे अभी गीत में भी यही सुना और कविता में भी आया था कि कैसे ये जो कादर ने कुदरत बनाई है, तो ये नेचर में कैसे हर कोई चीज अपने आप को, जो पेड़ हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये पानी की, हवा की, इस तरह जो भी इतना सुंदर ये प्रकृति है। और अभी कल जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो कैसे हमने सिर्फ एक आउटर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड तो जहां करना ही है, वहां अपने अंदर के एनवायरनमेंट पे भी हमें ध्यान देना है कि अंदर हमारा मन भी साफ हो। सिर्फ हमारा एक ये विजुअली जो दिखने वाली बाहर की चीजें होती हैं सिर्फ वो नहीं। तो जैसे एक अभी जापान के भी महापुरुषों से श्रवण किया, तो कैसे वहां के चेरी ब्लॉसम्स बहुत मशहूर होते हैं। तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंस चेरी ब्लॉसम ट्री की तब नहीं जब एक फूल उस पे उग रहा हो, जब वो बिल्कुल प्रफुल्लित उस तरह से ब्लॉसम पीरियड हो। ऐसा अगर है कि सिर्फ उस टाइम के लिए ही वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद तो वो पेड़ को काट दिया जाए तो फिर आगे से उस पे ना पेड़ रहेगा तो फूल ही नहीं उग सकते। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अगर पूरा सीजनल वो एक ट्री है तो उसकी इम्पोर्टेंस तब ही नहीं, पूरे साल उसकी इम्पोर्टेंस है, चाहे विजुअली उसमें कुछ समय के लिए ही वो सुंदर फूल दिखते हैं। तो ऐसे ही हमें सिमरन को, सेवा को, इस परमात्मा को ऐसे नहीं रखना कि इसकी जरूरत तभी लाई जाए जब हमें एक क्राइसिस हो या कुछ ऐसी बात हो। ये तो थ्रू लाइफ जब से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तभी से इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में बरकरार रहे और ध्यान इसी में रहे। तो कैसे जो अभी हमने सुना भी कि सेवा के रूप में भी सभी महापुरुषों ने, चाहे वो सिंगापुर से इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, हांगकांग से भी प्रोक्योरमेंट ऑफ वो कोरोना रिलेटेड, चाहे वो वेंटिलेटर्स थे इत्यादि जो भी ऐसी चीजें थी, तो कैसे सभी ने अपना योगदान सेवा में दिया और धीरे धीरे ये पूरे ग्लोब से सेवाए रूप में आया। तो ये जो जज्बा है सेवा का वो भी सबका ऐसे ही बढ़ता चला जाए और जीवन में सभी के एक बार बार जो आज फोकस भी कर रहे थे कि चाहे वो मेंटल इश्यूज पे कर रहे थे, चाहे वो कि नीड ऑफ द आवर क्या है, हमें वो करना है, उस तरह अपने आप को अर्पण करना है। तो ऐसे ही पूरे संसार के लिए हमने वरदान बनना है और अपने लिए ही सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड ना होते हुए किस तरह दूसरों की जिंदगी में हमारी वजह से चाहे थोड़ा सा ही पर कंफर्ट दे सकें, उस प्रयत्न में ही जुटते चले जाना है। तो दातार कृपा करे कि ये संगतें भी जिस तरह सभी अरदास कर रहे थे कि होनी चाहे इस पीरियड के अराउंड लास्ट ईयर फिजिकली भी थी वहां पर सिचुएशन के अनुसार वो नहीं हो पाई,
तो दातार कृपा करे कि दासी फिर से आप सबके बीच फिजिकली ही संगत रूप में कर पाए, और अगर निरंकार को वो जब मंजूर होगा तब तक ये इस रूप के लिए भी शुक्राना कि चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संतमति वाले सब महापुरुषों से एक जुड़ने का तो एक संभवता वो बन जाती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम आपस में इस प्रभु परमात्मा का यशोगान करें, कैसे अपनी भक्ति को और दृढ़ करें। तो दासी और समय नहीं लेना चाहती, इन शब्दों से ही आज्ञा लेकर और फिर जैसे वीकली प्रोग्राम्स जो संडे को भी फिर आपके दर्शन होंगे, तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर कोई जहां स्वस्थ भी रहे वहां मन दुरुस्त भी रहे, मन से भी एक पक्के जब तक रगे इस निरंकार पे विश्वास पूरा रखें, तो फिलहाल भी डाउन नहीं होते, चाहे कोई भी स्थिति हो। तो हम जहां स्थिरता की भी बात कर रहे हैं वहां उस तरह मन की स्थिरता नहीं कि जैसे कोई स्टैच्यू हो, नहीं, एक जीते जागते स्थिर मन को हमने काबू करना है कि सब इमोशंस होते हुए भी किसी इमोशन को ओवरपावरिंग नहीं होने देना। तो ऐसी स्थिरता, ऐसी भक्ति हर एक के जीवन में आए। सत्संग के दौरान जहां महात्माओं ने अपने भक्ति भरे भाव इस निरंकार प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी आस्था और हर पल इसी में ही जीते जी लीन रहने की जो ये प्रेरणा दी कि संतों का जीवन तो ऐसा ही होता है, और हर एक में, हर एक इंसान में वो कैपेसिटी है कि वैसा जीवन जिया जा सके। बस ये जब रब ज्ञान मिल जाए तो फिर हर समय ये निराकार ही याद रहे, और सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से कैसे इसको हर समय याद रखा जा सकता है। और जैसे दासी के पीछे स्टेज के जो कोटेशन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो अगर इस बात पे ध्यान दें तो एक अगर देखें तो बात वही जो हर कोई समझाता है कि सामने वाला नजारा जो है वो हम उसको उस तरह देख रहे हैं जिस तरह हमारी नजर है। सामने वाला व्यक्ति हमें वैसा नजर आ रहा है जैसी सोच, जैसी धारणा हमने उसके प्रति बना ली। जैसे कहा भी जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कैसे हम अगर खुद ही एक अच्छी नजर रखेंगे तो ही हम पूरे संसार को एक बहुत खूबसूरत मानकर देखकर कर सकते हैं। पर अगर इससे एक लेवल डीप और जाया जाए तो अक्सर जो हमारी दृष्टि होती है वो कितनी फ्लॉड होती है, उसमें कितनी कमियां होती हैं। उदाहरण हम सत्संग में भी बहुत बार ये सुन चुके हैं कि अगर कोई दिखता है सड़क के किनारे और नीयत हमारी होती है मदद करने की, तो हम उसको रोड तो क्रॉस करवा देते हैं और बाद में पता लगता है कि उस व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को तो सड़क क्रॉस ही नहीं करनी थी। तो कैसे चाहे हमने मन में इंटेंशन भी सही रखी, कुछ अच्छा करने का जज्बा भी रखा, पर वो निगाह, वो दृष्टि वहां चूक हो गई। उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की जरूरत को बिना समझे हमारे हिसाब से उसकी क्या जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और वहां फिर वही बात, क्योंकि हमें लगा ये नजारा ऐसा होना चाहिए, हमने उसको वैसा बनाने की कोशिश करी। तो कैसे अक्सर वो उदाहरण भी सत्संग में बहुत बार सुना कि एक रिफ्लेक्शन में पानी की एक अगर कीमती कोई चीज नजर आए और हम हाथ डाल के उठाएं, वो फिर भी हाथ ना लगे, और उसके बाद अपनी नजर को ऊपर करके देखकर समझ में आना कि वो चीज पानी में नहीं पेड़ पे टंगी है, उसकी सिर्फ परछाई नजर आ रही है और वही हमने हकीकत बना लिया है। कैसे बहुत बार एक किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इंटेंशन जहां है, वो रिसीवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी इंटेंशन। काफी बार तो ऐसा भी होता है कि एक हम हाफ वे किसी की कम्युनिकेशन के बीच में जब जाते हैं, कोई कमरे में दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं,
अब उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट हमें पता नहीं, पर हम जैसे ही कमरे में गए हमने कोई एक सेंटेंस सुन लिया या हमारी आंखों ने उस समय कुछ ऐसा विजुअल देख लिया जो लगता है दिमाग को कि ये कुछ गड़बड़ है या कुछ चीज ठीक नहीं लग रही, पर उसके पीछे की एक जो बात है वो हमें पता नहीं होती। सिर्फ हमारी कानों ने जो एक वो पंक्ति सुन ली, हम अपने मन की धारणा से उसके ऊपर कितना कुछ आधारित कर लेते हैं। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति भी खराब हो जाते हैं मन में, चाहे उनको डायरेक्ट ना कहा जाए, फिर भी हम उनके प्रति कितना भार अपने मन में बना के बैठते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, मेरे कानों ने खुद सुना है। तो काफी बार चीजें जो सुनाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं, चाहे आंखों ने तो वो देखा, कानों ने वो सुना, फिर भी वो एक वैसी नहीं है। ये हमारी परसेप्शन, ये हमारे दिमाग का काफी बार ऐसे बोलते भी हैं कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, कि कैसे हम जो देखते हैं वो वैसा है कि नहीं, वो भी हमारी सोच ही है, वो हमारी समझ ही है। तो कैसे हर किसी ने जब परमात्मा को मन में बसा लिया, इस निराकार के ऊपर हर ख्याल को अपने बेस किया, तो फिर वही बात जो दासी अक्सर लगभग हर सत्संग में ही रिपीट करती है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट जब किसी को देना आ जाए, जब मन से ये लगा कि शायद जो हमारा नजरिया है वही ठीक नहीं था, सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही ठीक है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ भी लग रही है तो कैसे किस वजह से वो ऐसा हुआ होगा, जो हमारी आंखों ने कुछ विटनेस किया, हमने कुछ ऐसा फील किया, या फिर कभी किसी के कुछ बिहेवियर को ही देखकर मन में लगता है कि ये इंसान थोड़ा अजीब है। पर अगर हम वो भी समझना चाहें कि अगर वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो वो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, और बहुत बार अगर ध्यान से उस व्यक्ति की जीवन को देखते हैं तो पता लगता है कि काफी बार हो सकता है वो व्यक्ति को कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, जिसकी वजह से अब उसका नेचर इस तरह तब्दील हो गया है। वो इंसान, वो व्यक्ति पैदा उस नेचर के साथ नहीं हुआ था, वो हालातों की वजह से वो थोड़ा खोरापन, वो थोड़ी रिएक्शंस अजीब वो आ जाते हैं। तो कैसे एक अपने आप को जहां स्थिर रखने की बात है कि दूसरों के रिएक्शंस, दूसरों का नजरिया, उस पे ना हम देखें, हम अपने अंदर अपना नजरिया, अपनी दृष्टि को ऐसी बनाएं जिस तरह हम चाहते हैं कि सृष्टि हो। तो ये बदलाव, ये खुद से खुद तक की जर्नी है। ये दूसरों ने तो जैसे हैं वैसे रहना है। किसी व्यक्ति को हम हजार उनकी कमियों के बावजूद भी उनको मन से बहुत प्यार दे सकते हैं और उसमें कोई खामी हमें नजर नहीं आती, और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति की सिर्फ एक कमी हो और सारी बाकी खूबियां, उस एक कमी को भी हम पकड़ के अपने मन में उसको क्रॉस मार देते हैं कि ये इंसान से बात नहीं करेंगे। तो कैसे हर समय हम अगर वही बात की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बस अपनी दृष्टि अपने नजरिए में जब इस निरंकार को बसा लेते हैं तो हर चीज इतनी प्योर, इतनी पाक वैसी ही दिखती है जैसे इस निरंकार ने हर चीज को ओरिजिनली डिजाइन किया, ओरिजिनली बनाया। ये शरीरों के द्वारा गलतियां होने पर भी वो जो रूहों की बात है तो वो तो हमेशा इस निरंकार की अंश ही है। कैसे उन पे कोई रंग नहीं चढ़ता, सिर्फ माया का रंग अगर हम कहें तो वो भी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जब इस बॉडी से होता है तो माया का असर वो आता है। तो कैसे हर पल इस निराकार को याद रखने से वो रंग भी अपने आप झटता चला जाता है, और फिर ये रूह इस परमात्मा के साथ मिलकर अपना असली रूप ये जीते जी इस शरीर में भी पॉसिबल हो जाता है। तो दासी और सम्माना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी।
सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी।